7 चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी मंदरजा झैल नंबर का स्क्वायर फाइंड करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इसका पार्ट नंबर x है 21, आपने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, यानी किसी भी नंबर की जो पावर 2 होती है उसी को हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 21 का स्क्वायर, आंसर में लूँ कि मैंने इसका स्क्वायर लेना है, मैंने इसके ऊपर क्या लगा लिया, ऊपर छोटा सा 2, इसका मतलब क्या है, ये आपने स्क्वायर लिया है। 21 का स्क्वायर का मतलब है कि 21 ही अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 21 को जब 21 से मल्टीप्लाई करते तो वो क्या बन जाएगा, 441। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी आपने मंदरजा झैल नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 है 2/3, इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। अब इसका स्क्वायर जब फाइंड करेंगे तो आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, आपने लिखा 2/3, उसके ऊपर ब्रैकेट डाला, उसके ऊपर आपने पावर 2 लिखनी है, यानी स्क्वायर डालना है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 भी अपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 × 2 हो जाएगा और 3 × 3, यानी स्क्वायर का मतलब है कि अगर इस 2 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो इसका मतलब 2 2 दफ़ा मौजूद है, 3 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे इसका मतलब 3 2 दफ़ा मौजूद है। यहाँ पे होल ब्रैकेट के ऊपर मैंने स्क्वायर लगाया, इसका मतलब ये पूरी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, जो फ्रैक्शन है, ये 2 दफ़ा मौजूद है। तो पहले 2 × 2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 × 3, 2 2 ज़ार 4 और 3 3 ज़ार 9, यानी अगर इस नंबर का, इस रैशनल नंबर का स्क्वायर लेते तो वो क्या आ जाएगा, 4/9। इस तरह से पार्ट नंबर 8 है 0.09, अब इसका भी आपने स्क्वायर लेना है। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा ब्रैकेट के अंदर 0.09, इस पॉइंट से पहले 0 डाल दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसका मैंने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये 0.09 अपने आप से दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.09 × 0.09। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.0081। टेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर, यानी बताएं कि इधर जेल में से कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है 16। अब हमने ये देखना है कि क्या ये 16 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आपने उस नंबर के फैक्टर्स देखने हैं। फैक्टर का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ 2 9 ज़ार 18, 18 की क्या फैक्टर बन रही है, 2 और 9। अब 16 के फैक्टर कौन कौन से बन सकते हैं, 2 8 ज़ार 16 भी हो सकता है, तो 16 के फैक्टर 2 आ गए, 2 और 8। इसके अलावा 16 के 2 और फैक्टर्स होते हैं, 4 4 ज़ार 16, इसका मतलब ये भी 4 और 4 क्या है, ये 16 के फैक्टर्स है। अब देखिए, जब हमें पता लगाना हो कि क्या जो नंबर है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आपने उसके फैक्टर्स देखने हैं कि अगर उसके फैक्टर, दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम आ जाए, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर उसके जो फैक्टर्स है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। जैसे 16 के 2 फैक्टर्स है 4 और 4, दोनों फैक्टर्स बिल्कुल सेम है, इसका मतलब 16 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, एग्जाम्पल है 3 3 ज़ार 9। अब यहाँ पे देखिए 9 के 2 फैक्टर कौन सी है, 3 और 3, बिल्कुल दोनों सेम है, इसका मतलब 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 25 के फैक्टर्स कौन से है, 5 5 ज़ार 25, दोनों बिल्कुल सेम फैक्टर्स है, इसका मतलब 25 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से अब पार्ट नंबर 6 आप देख ले 72। अब आपने 72 के कौन से फैक्टर बनते हैं, 72 अगर देखें तो 72 के कोई फैक्टर्स ऐसे नहीं है जो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हो। 72 कैसे आता है, 8 9 ज़ार 72 या 9 8 ज़ार 72 होकर आता है, इसका मतलब इसके कोई भी फैक्टर ऐसे नहीं है जो बिल्कुल सेम हो, तो इसका मतलब ये फैक्टर भी मुख्तलिफ है, ये भी मुख्तलिफ है, ये क्या हो जाएगा, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो था उसके लिए लिख देंगे परफेक्ट स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ऑल द परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 एंड 101। 1 और 101 के दरमियान जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स है आपने फाइंड करना। क्वेश्चन 4 का आंसर है 4 9 16 25 36 49 64 81 100। अब ये कैसे आए आप देखें, सबसे पहले देखिए आप 1 से लेकर 101 तक काउंटिंग करेंगे तभी आपको पता चलेगा। देखिए सबसे पहले हम 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करते हैं इसमें, और हर नंबर को देखेंगे कि क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जैसे 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके कोई भी फैक्टर ऐसे नहीं है कि जिनको मल्टीप्लाई, जो बिल्कुल सेम और दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2 आ जाए। इस तरह से 3 है,
3 के कोई ऐसे फैक्टर नहीं है कि जो बिल्कुल सेम और उनको मल्टीप्लाई करने से 3 आ जाए। अगर 4 देखें तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसके दो फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2s आर 4, दोनों फैक्टर सेम है, 2 2s आर 4, ये दोनों फैक्टर क्या है, ये बिल्कुल सेम है। इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करने से 4 आ रहा है, इसका मतलब ये 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से 4 के बाद है 5। देखिए 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, कि कोई ऐसे फैक्टर नहीं है कि जिनको जो बिल्कुल एक जैसे और जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए। इस तरह से 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 9 कैसे परफेक्ट स्क्वायर है, 9 के दो फैक्टर्स है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 9। इसके दो फैक्टर बिल्कुल सेम है, इसका मतलब 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपने इस तरह से बाकी फाइंड करने हैं। अब अगर 10 तक काउंटिंग के बाद आप 11 से काउंटिंग करें, 11 से 20 तक, तो उसमें आपको सिर्फ 16 नज़र आएगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 11 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 12 भी नहीं है, ठीक है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 16 कैसे परफेक्ट स्क्वायर, इसके दो फैक्टर है 4 और 4, ये क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके 16 बन जाएगा, 4 4 ज़ार 16, दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम है, इसका मतलब 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 16 के बाद आगे 17 18 19 20 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, उसके बाद 20 से आप 30 तक काउंटिंग करें, इसमें 25 है, 5 5 ज़ार 25 उसके बाद 30 तक काउंटिंग करने के बाद 31 से 40 के दरमियान 36 है, 6 6 36। ठीक है, फिर 40 के बाद 41 से 50 तक अगर देखें तो 49 है, 7 7 ज़र 49, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद 51 से 60 तक करें, सॉरी 60 से 61 से 70 तक करें तो उसमें आपको 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नज़र आएगा, 8 8 ज़र 64। फिर आपने 70 से 80 में करना है, 70 से 80 के दरमियान कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 80 से लेकर आपने फिर 81 से स्टार्ट करना है और 90 तक करना है, तो उसमें आपको 81 9 9 ज़र 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है ये भी। और उसके बाद लास्ट में अगर देखें तो 91 से 100 में करें तो 10 10 ज़र 100, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है।